हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। 4 टक्स पर है ये ब्लाउज़। तो देखिए, अस्तर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 14 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। 13 इंच हमें तैयार रखनी है। 1 इंच मार्जिन कर लिया है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और ये डीप नेक पर है। इसका जो बैक नेक है वो 10 इंच है। तो यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे 5 इंच की और आर्मोल्स लेंगे 5.5 इंच पर। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लें और यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, चौथा भाग लेना है हमें चेस्ट का। तो वो लिया है हमने 34 साइज़ में 8.5 इंच और हाफ इंच इस तरफ से लिया है। 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। कमर का 4th पार्ट लेना है हमें यहाँ पर। वेस्ट का 4th पार्ट है यहाँ पर 7 इंच और 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। 1 इंच की आर्मोल्स की गोलाई दी है हमने इस तरीके से। तो देखिए, यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हुई। अब हम इसे कट कर लेंगे। नीचे से भी जो हमने कपड़े को सीधा किया हुआ था उसके लिए लाइन ड्रॉ की थी, उसे भी कट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो उसके लिए ये देखिए, बेल्ट ब्लाउज है 4 टक्स पर। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 इंच नीचे से एक्स्ट्रा ले लिया है और हाफ इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया है हाई हुक की पट्टी लगाने के लिए। ये फ्रंट ओपन है और बैक पार्ट को इसके ऊपर रख दिया है। कोई भारी चीज़ रख लें जिससे कि आपका बैक पार्ट हिले ना। हाफ इंच इस तरफ से छोड़कर और नीचे से 1 इंच छोड़कर हमें बैक पार्ट को रख लेना है और एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर एज इट इज़ मार्किंग कर ली है और आर्मोल्स तरफ से हाफ इंच और नीचे की तरफ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लें, क्योंकि ये 4 टक्स है, हमें प्लिट्स के लिए एक्स्ट्रा लेना होगा कपड़ा। और 5.5 इंच पे यहाँ पर आर्मोल्स के लिए मार्किंग कर लेनी है आपको और यहाँ से हाफ इंच की आर्मोल्स की गोलाई दे देनी है। ये हमारे फ्रंट आर्मोल्स की गोलाई है इस तरीके से। अब हमने इसे कट कर लेना है। तो ये बहुत ही इजी तरीका होता है ब्लाउज़ कटिंग करने का। आप इसे सीधे कपड़े पर भी कट कर सकते हैं और चाहे तो इसी तरीके से आप पेपर पे कटिंग कर लें पहले और मैन फैब्रिक के ऊपर रखकर इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है। अब हम यहाँ से नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 2.25 इंच, क्योंकि मैं इसमें बैक में डोरी लगाऊंगी। अगर आप डोरी नहीं लगा रहे हैं तो 2 इंच लें। और लेंथ में लिया है 7 इंच, नीचे से 2.5 इंच। इस तरीके से आप एक बॉक्स बना लें पहले और यहाँ पर मैं राउंड शेप दे रही हूँ। इस तरीके से गोलाई दे देनी है। बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो एक मार्किंग यहाँ से मैं कर रही हूँ 3.5 इंच पर और एक 3 इंच पर और इस तरफ से भी 3 इंच पर और इसे एक लाइन ड्रॉ करके मैं सीधा कर लूँगी और बिल्कुल हल्के हाथों से आपको जो हमने 3.5 इंच पे मार्किंग की थी वहाँ शेप दे देना है और कमर की तरफ से भी हाफ इंच ऊपर की तरफ शेप दे देना है। तो इस तरीके से हमारा बेल्ट यहाँ पर कटिंग हो गया है। नेक को भी कट कर लेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर हमें 4 टक्स के लिए टक्स की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हम इसका सेंटर निकाल लेंगे इस तरीके से और यहाँ से हाफ इंच छोड़कर 3.5 इंच ले लेंगे। यहाँ पर भी एक कट लगा लेंगे। कट में इसलिए लगा रही हूँ ताकि दूसरी तरफ भी हमें आसानी रहे मार्किंग करने में। 2 इंच ऊपर से लेंगे यहाँ से लेंथ के लिए और आर्म होल्स के लिए यहाँ मार्किंग करेंगे। यहाँ पर भी एक कट लगा लिया है। देखिए, यहाँ से लेना है लेंथ में 2 इंच, हाफ इंच इस तरफ से, हाफ इंच इस तरफ से ले लेंगे। यहाँ से ले लेंगे 3 इंच, यहाँ से ले लेंगे हम इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके से ले लेना है। तो देखिए, बीच में एक सर्कल जैसा बनना चाहिए हमारा, जो कि बन रहा है।
अब मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कितनी कितनी मार्किंग करी है। यहाँ से लिया है 3.5 इंच, यहाँ से लिया है 2 इंच, यहाँ से लिया है मैंने इसका बीच का भाग और यहाँ से लिया है 3 इंच। और देखिए अगर आर्मोल्स तरफ से आपको प्रॉब्लम आती है टक्स देने में तो आप इस तरीके से सेंटर भी निकाल सकते हैं। तो मेरा टक्स सेंटर में ही आ रहा है। कट भी मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से ही लगाए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं देने हैं कट आपको। लेंथ में 2 इंच लिया है। तो इसी तरीके से आपको मार्किंग कर लेनी है। अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे तो 2 इंच आपको मार्जिन के लिए इधर से छोड़ देना है और ऊपर से 1/2 इंच को छोड़ देना है। उसके बाद नाप लेना है कि हमारा यहाँ पर आर्मोल्स कितना आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे आर्मोल्स आ रहे हैं 7 इंच, तो इसमें हमें आधा इंच प्लस कर देना है, क्योंकि हम फ्रंट आर्मोल में गोलाई देते हैं तो हमारा आर्मोल्स बड़ा हो जाता है। और यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग इस तरीके से करना है। बंद भाग अपनी तरफ रखा है, 4 फोल्ड में कपड़े को तय किया हुआ है और एक नीचे से लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लिया है। उसके बाद लंबाई ले ली है स्लीव्स की 4.5 इंच। उसके बाद जो हमने आर्मोल्स नापे थे बैक पार्ट के, उसे यहाँ पर ले लिया है 7.5 इंच और इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया है। लेंथ में यहाँ पर ऊपर से मैंने 2 इंच लिया है। उसके बाद तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी है इस तरीके से और हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप दे देना है। 2 इंच इस तरफ से ले लेना है मार्जिन के लिए और गोलाई है यहाँ पर 6 इंच, 12 इंच की राउंड है हमारा स्लीव्स का और 2 इंच इस तरफ से मार्जिन का लेकर हमने यहाँ पर स्लीव्स को कटिंग कर दिया है। तो ये बहुत ही ईजी तरीका होता है। मैं इसी तरीके से स्लीव्स कटिंग करती हूँ। तो मेरी स्लीव्स यहाँ पर बड़ी छोटी नहीं होती है, बिल्कुल परफेक्ट ही बैठती है। अब हम यहाँ से गहराई दे देंगे स्लीव्स में, तो 1/2 इंच जितनी ही गहराई देनी है, ज़्यादा नहीं देनी है हमें यहाँ पर। साथ ही साथ मार्किंग कर ले ताकि स्लीव्स जोड़ते समय आपको ध्यान रहे कि आपको फ्रंट में ही अटैच करना है। और एक डिज़ाइन मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ से मैंने 1.5 इंच लिया है और यहाँ से 2 इंच और इस तरीके से ऊपर को एक शेप दे देना है। यहाँ से जहाँ से बंद है हमारा भाग वहाँ से 1.5 इंच और नीचे विड्थ में लिया है मैंने 2 इंच। तो देखिए इस तरीके से शेप दिख रहा है। मैं इसे लेस से डिज़ाइन बनाऊंगी तो वो आपको स्टिचिंग के टाइम पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर इसे मेन फैब्रिक पर कट कर लेना है आपको। सभी पार्ट आप मेन फैब्रिक पर कट कर लीजिएगा इसी तरीके से। देखिए हम यहाँ पर सभी पार्ट्स मेन फैब्रिक पर कट कर लेंगे और मैंने मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बढ़ाकर कट किया हुआ है यहाँ पर। यहाँ से हम स्लीव्स कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो मेन फैब्रिक को नीचे रखकर और सारे ही पार्ट्स एक साथ कट कर सकते हैं। सभी तरफ से आप रखकर चेक कर लें कि कहाँ से आपका कौन सा पार्ट इजीली निकल रहा है, ऐसा भी कर सकते हैं आप। और मैं मेन फैब्रिक को हमेशा थोड़ा बढ़ाकर ही कट करती हूँ ताकि हम जब इसे अस्तर के साथ अटैच करें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ये अच्छे से अटैच हो जाए मेन फैब्रिक के साथ। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है हम उसे कट करके निकाल देते हैं। यहाँ से मैंने बेल्ट कट कर लिया है। तो देखिए सभी पार्ट्स यहाँ पर कट हो गए हैं। अब हम बैक के लिए नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर नेक विड्थ ली है 2.25 इंच और नेक की जो लेंथ है वो ली है मैंने 10 इंच। आप चाहें तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। यहाँ से लिया है 3.5 इंच और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सी डिज़ाइन दे रही हूँ। आप चाहें तो अपनी पसंद से कोई भी नेक डिज़ाइन बैक में बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ड्रॉ कर ली है मैंने डिज़ाइन को। अब इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो मुझे इसकी ब्रॉडनेस कम लग रही है, मैं थोड़ी सी इसे बराबर करके नेक की तरफ से और इसकी जो ब्रॉडनेस है वो थोड़ी और बढ़ा लूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमने इसकी ब्रॉडनेस और बढ़ा ली है। अब हमारे सभी पार्ट्स कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। चलिए अब हम स्टिचिंग कर लेते हैं।
तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट को ही रेडी कर रही हूँ यहाँ पर। तो बैक पार्ट को सीधा रखना है हमें, ऊपर की तरफ सीधा है ये पार्ट, और अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरीके से रखकर पिन लगा लेनी है यहाँ पर। तो नेक की तरफ आप पिन लगाकर इसे अटैच कर लें। अब आपको एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है। तो जो डिज़ाइन हमने कट करी है उसी डिज़ाइन के साथ साथ आपको एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। जब भी आप डिज़ाइन के लिए मशीन को घुमाते हैं तो सुई को हमेशा बीच में ही रखना होता है, इससे आपके जो कॉर्नर्स हैं वो प्रॉपर बनते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लिया है। अब बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है, छोटे छोटे से कट लगा लेना है ताकि डिज़ाइन अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। और अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे और दोनों ही कॉर्नर्स को कैंची की मदद से निकाल लेना है हमें अच्छी तरीके से। अब इसे एक पैर का मार्जिन लेते हुए ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई दे देनी है। देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसे पैक कर लेना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब हम यहाँ पर सेंटर में कट लगा लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर प्लेट्स डाल देंगे। तो दोनों ही तरफ हमें प्लेट्स ले लेना है इस तरीके से। फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे तो देखिए फ्रंट पार्ट को भी हमने इस तरीके से रखा है और इसे चारों तरफ से सिलाई लगाकर पैक कर लेना है। सिलाई लगा ली है हमने फिनिशिंग के साथ, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है हमें। अब हमें देखिए जो प्लेट्स के लिए हमने मार्किंग की हुई थी उसे हमने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि जो मेन फैब्रिक है वो अस्तर के फैब्रिक के साथ अच्छे से चिपक जाए, ताकि जब हम प्लेट्स डालें तो हमारी प्लेट्स उठी हुई ना लगे। अब हमने जो मार्किंग की हुई है उसके साथ साथ हमें यहाँ पर प्लेट्स डाल लेनी है। तो शुरुआत से हमें एक पैर का मार्जिन लेते हुए प्लेट्स डालनी है और आखिरी में इसे कम कर देना है। जो नीचे वाली प्लेट्स है वो हमने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए लगाई है। इस तरीके से बेल्ट को आमने सामने रखें और सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लें। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लें, दोनों ही बेल्ट इसी तरीके से रेडी कर लें। अब हम इसे फ्रंट पार्ट पर अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको इसे अटैच कर लेना है। प्लेट्स वाली पार्ट को इस तरीके से आगे कर लें, बेल्ट के ऊपर 2 सिलाई लगाएं और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी होती है आपको। दोनों ही पार्ट इस तरीके से रेडी कर लें। अब हाई हुक की पट्टी लगाएंगे तो उसके लिए इस तरीके से आपको रेडी करना है। और हाई हुक की पट्टी आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरफ लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इसी तरफ लगानी है। जहाँ से आप ब्लाउज़ पहनने में कंफर्टेबल होते हैं उस साइड आपको लगा लेनी होती है। और इसे फिनिशिंग के साथ आपको पट्टी को इस तरीके से लगाना होता है जिस तरीके से यहाँ पर मैंने लगाया है। पट्टी उठी हुई ना लगे इस तरीके से आपको यहाँ पर सिलाई ले लेनी है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके निकाल देना है। दूसरी तरफ आपको हुक पट्टी लगा लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ निकल रहा होता है, अगर आप उसे साथ के साथ कटिंग भी कर देंगे तो आपका कोई भी पार्ट बड़ा छोटा नहीं होगा। अब नेक में फिनिशिंग के देने के लिए हमने यहाँ पर उरेप पट्टी का यूज़ किया हुआ है, तो अब वो आप ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। मैंने यहाँ पर 1.25 इंच की उरेप पट्टी को कट करा है और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं। एक पैर का मार्जिन लेते हुए मैंने इसे यहाँ पर अटैच करा है और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करके उसके ऊपर मैं लगा लूँगी। और जितना मुझे फोल्ड करना है उतना लेकर मैं यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर दूँगी। उसके बाद हमें उल्टी तरफ पट्टी को फोल्ड करते जाना है और एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए यहाँ पर फिनिशिंग के साथ आपका गला रेडी हो जाएगा।
दोनों ही भाग इस तरीके से मैंने रेडी कर लिए हैं और बराबर कर कर चेक कर लें, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है तो नीचे से उसे छांट करके निकाल दें आप। अब देखिए यहाँ पर हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे तो गले की तरफ से बराबर करते हुए दोनों ही पार्ट को आपको ज्वाइंट कर लेना है। आधी ऊपर से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। डबल सिलाई लगा ली है मैंने शोल्डर के ऊपर। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे तो ये मैंने सीधी तरफ से लिया हुआ है और अस्तर वाला पार्ट को इस तरीके से इसके ऊपर रखकर एक पैर का मार्जिन लेते हुए जो डिज़ाइन ड्रॉ करी है हमने, कटिंग करी है, उसी के अनुसार यहाँ पर हम इसे सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे। छोटे छोटे से कट लगा लें। अब इसे पलट करके ऊपर से एक सिलाई लगा लें यहाँ पर। अब इसे फोल्ड करके एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के लिए लगा लें। साइड से पैक कर लें आप सिलाई लगाकर इसे, और एक्स्ट्रा कपड़े को छांट करके निकाल देना है आपको। बराबर करके चेक कर लें, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। सेंटर में कट लगा लें छोटा सा। अब देखिए यहाँ पे जो कट हमने लगाया है वहाँ से हमें 2 इंच इस तरफ ले लेना है। ये मैं फ्रंट की तरफ रख रही हूँ और यहाँ पर लेस लगा लेनी है। तो लेस अब आपको पहले इस तरफ से लगानी है और जो 2 इंच हमने इस तरफ लिया है वो आप चाहें तो बैक में भी रख सकते हैं और फ्रंट में भी रख सकते हैं, पर आपको दोनों तरफ का ध्यान रखना है कि दोनों तरफ एक ही तरफ से आए। तो ये आपको इस तरीके से लेस को लगा लेना है। दूसरी स्लीव्स भी आपको इसी तरीके से रेडी कर लेनी है। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों ही स्लीव्स रेडी कर ली हैं। अब मैं यहाँ पर नेक पे इसे अटैच कर लूँगी। तो जहाँ पर हम डिज़ाइन बनाते हैं वहाँ पर अगर आप लेस को घुमा रहे हैं तो आपको हल्की सी एक प्लिट्स दे देनी है वहाँ पर, तो आपका जो कॉर्नर्स है वो अच्छी तरीके से दिखेंगे। और लेस को आपको हमेशा खींचकर नहीं लगानी होती है, आप लेस को हल्के हाथों से ढीला छोड़ते हुए लगाएं तो आपके नेक में सल नहीं आएंगे। और जो डिज़ाइन वाला पार्ट होता है वहाँ पर हल्की सी प्लिट्स डाल देनी होती है आपको। तो देखिए हमने यहाँ पर लेस लगा ली है इस तरीके से। लेस लगा ली है, ऊपर से एक सिलाई फिनिशिंग के लिए लगा लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमने बैक पार्ट के सेंटर में कट लगाया हुआ है, अभी देखिए यहाँ पर हम स्लीव्स ज्वाइन कर लेंगे। तो स्लीव्स हमने कंधे की तरफ से ज्वाइन करनी है, शोल्डर की तरफ से। तो यहाँ पर सेंटर से कट आपको मिलाते जाना है और सिलाई लगा लेनी है। स्लीव्स पे भी आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है आपको। अब देखिए जो बैक पार्ट का सेंटर है वहाँ पर आपको इस तरीके से पिन लगा लेनी है और यहाँ पर जो स्लीव्स के जॉइंट है वहाँ से मिलाकर आपको सिलाई लगा लेनी है। फ्रंट पार्ट का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसे साइड में निकलने दें आप, हम उसे काट करके निकाल देंगे क्योंकि हमने फोर्टक्स के लिए एक्स्ट्रा बढ़ा कर लिया हुआ था। अब नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेनी है आपको।
तो कमर पट्टी भी यहाँ पर मैंने 1.25 इंच की कट करी है और उसे इस तरीके से फिनिशिंग के साथ आपको लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने कमर पट्टी लगा ली है। अब हमने ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है फिटिंग लगाने के लिए। तो यहाँ पर एक सिलाई मैं इस तरीके से लगा लूँगी। उसके बाद हाई की पट्टी छोड़ के हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो यहाँ पर लेंगे 8.5 इंच और यहाँ से लेंगे 7 इंच। ये हमारे चेस्ट का और वेस्ट का 4th पार्ट है। स्लीव्स का हमें हाफ लेना है। यहाँ से हम 2 इंच छोड़कर मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है और यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे हम। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ की फिटिंग कंप्लीट हुई। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।